बारिशों के एक लंबे स्पेल के बाद आज दोबारा से हम जाने वाले हैं F14 F15। आज मैं आपको लेके जाऊंगा F15 में। उसका रीज़न ये है कि F15 के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है जो हम नहीं देख सके थे। लास्ट अपनी जितनी भी वीडियोस थी करीब की उनमें हमने ज़्यादातर फोकस किया था F14 के ऊपर, लेकिन इस दफ़ा F15 का मैं अहवाल बताता हूँ कौन कौन सी नई गलियाँ निकल चुकी हैं और उन गलियों की कंडीशन क्या है, सारी चीज़ें देखते हैं। आज ये पहली वीडियो होगी जो मैं अपने एक्शन 6 से बनाने जा रहा हूँ। उससे पहले पॉकेट 2 से वीडियो बनाता था मैं, आज ये पहली वीडियो होगी। तो चलते हैं, स्टार्ट लेते हैं यहाँ से। ये अब सामने हमारे है G15-3 का भी याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा एरिया लास्ट एक महीने के अंदर क्लियर कराया गया। कुछ मकान ऐसे थे जिनको गिराया गया, जिनकी पेमेंट्स क्लियर हो गई थी और अब वहाँ पे पोजीशन देने जा रहा है हाउसिंग अथॉरिटी। उन गलियों का भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और अहवाल आप लोगों तक मैं पहुँचाऊँगा, क्योंकि आज की वीडियो F15 के मुतालिक है। तो F15 का आज जाते हैं और मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ से एंटर हो रहे हैं हम G15 के सामने से। ये ईस्ट सर्विस रोड है F15 की और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे लेफ़्ट साइड पे तमाम जो मशीनरी हमें नज़र आ रही है, ये डेवलपमेंट यहाँ हो रही थी। जो गलियाँ शुरू में भी निकली हैं, लेकिन हम स्टार्ट लेते हैं आज 3 से। 3 का जो एंड है ब्लू एरिया की तरफ से, वहाँ से स्टार्ट लेते हैं क्योंकि वहीं पे ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। ये वाली गलियाँ हमने पहले ऑलरेडी बारहा देखी हैं। ये पहली जो गली है 40-80 का साइज़ है, इसके अंदर 17 नंबर गली और सर्विस रोड के ऊपर आने वाले ये जो प्लाट्स हैं F15-4 के, ये आप देख लें इनकी ये कंडीशन है। पीछे आने वाली जो 17 नंबर गली है वो भी हमारे सामने है। साथ ही साथ दोनों तरफ का जो ये सर्विस रोड है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। आपके कम से कम इतना हो गया है कि अब हम बिला रोक टोक एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते होते हैं। और ये वाला होगा डिवाइडिंग रोड, इसके ऊपर भी काम हो रहा है, आगे तक मशीनरी है। अच्छा, ये फिर गलियां हैं लेकिन इनको हम वापसी पे देखेंगे। तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पे भी हमें देखने को मिली है कि F15 के अंदर भी गलियाँ काफ़ी निकल चुकी हैं, गलियाँ भी निकल चुकी हैं। और अब हम देखेंगे कि उन गलियों की कंडीशन क्या है, कि वो लेवल जगह के ऊपर हैं या उनमें डेप्थ आती है, प्लॉट्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें हम साथ साथ देखते रहेंगे क्योंकि वीकली अपडेट हमारी आ रही होती है। उमर रोड, अब हमारे पास से ये उमर रोड गुज़र रहा है। उमर रोड का लेवल भी आप देख लें, इस पे भी वापसी पे आएंगे। और आगे यहाँ पे भी अब कनाल के प्लॉट्स हैं, कुछ प्लॉट्स इसमें डेफिनेटली गहरे प्लॉट्स हैं। हम अब आ चुके हुए हैं बिल्कुल लास्ट वाली जगह पे, लास्ट वाली स्ट्रीट के अंदर के। हम देखते हैं, अंदर जा के भी कोशिश करेंगे, लेकिन बारहा हमने इनको पहले ड्रोन से भी देखा था। बिल्कुल आखिरी ये आगे इसके ब्लू एरिया होगा, ये सामने एंड पे, और ये होगी नॉर्थ सर्विस रोड। यहाँ पे होगी नॉर्थ सर्विस रोड। ये पीछे अब सारा हमने जो तय किया फासला, ये थी ईस्ट सर्विस रोड। 3 का बैंड हो चुका हुआ है यहाँ पे। और हमारे सामने जो सामने एरिया नज़र आ रहा है ये है F14-2। ग्रीन बेल्ट के बाद आगे सारा F14-2 की वो गलियाँ हैं जो जिनके ऊपर काम आज भी लगा हुआ है। और पीछे फिर ये गलियाँ, ये पहली गली होगी। इसके अंदर जाके थोड़ा सा आगे चलते हैं क्योंकि हम बाइक्स पे हैं और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया बारिशों ने, जिसकी वजह से काफ़ी लंबा एक गैप आ गया था। अब इस गैप को मैं कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो में हम सारा कुछ ही कवर कर लें। आ जा कनाल के ये प्लाट्स हैं और इसके अंदर थोड़ा सा जा के कोशिश करते हैं। वैसे तो ये सारी गलियाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन हम अंदर इसके नहीं जा सकेंगे। ये सिर्फ अभी इसकी निशानदेही हुई है, प्रॉपर इसके अंदर ब्लेड अभी उसके बाद नहीं लगा। शुरू में जो हमने वीडियो देखी थी 2 से 2.5 महीने पहले, उसमें ये इसको ब्लेड लगाया गया था। उसके बाद बस वापस आ जा। ये जो सफ़र है या ये जो मुश्किलात हैं, ये सिर्फ ड्रोन ही कवर कर सकता होता है। तो बहुत जल्दी ड्रोन की तरफ मैं जा रहा हूँ। अब नेक्स्ट चलते हैं अगली गली में और उसको देखते हैं कि ये किस तरह की स्ट्रीट है, क्योंकि ये पहली बाकायदा स्ट्रीट है। स्ट्रीट नंबर ये होगी 2।
इसके अंदर अलबत्ता हम जा सकते हैं और इसके अंदर जाएंगे। ये 2 नंबर गली के अंदर जो प्लाट्स आ रहे हैं दोनों तरफ, ये अब आप देख लें कि किस तरह के प्लाट्स हैं। नंबरिंग भी आप देख लें सारी, और 2 नंबर गली के अंदर है इस टाइम। शुरू से एंड लगता है ऐसे है कि सारे प्लाट्स लेवल हैं, जैसे कि हमें साथ साथ नज़र भी आ रहा है, चाहे वो मरगला फेसिंग हो या ये पिंडी फेसिंग के प्लाट्स, सारे लेवल नज़र आ रहे हैं। और आगे चल के मज़ीद 7 जो गलियां हैं उनका भी जायज़ा लेते हैं कि वो किस तरह की हैं। ये जनाब अभी पता ये चला है कि ये जो रोड जिस पे हम आए हैं ये 2 नंबर गली नहीं है, स्ट्रीट नंबर 2 आगे बनेगी। ये वाली गली बनेगी जो बिलू एरिया के अंदर पहली गली आती है, 70 फुट रोड, ये वो वाली गली है। उसके बाद फिर ये आगे ओपन एरिया और फिर एक 70 फुट रोड आगे आएगी, और बिलू एरिया फिर वहाँ 300 फुट छोड़ के आगे ये मकान भी बीच में आ रहे हैं। ये नॉर्थ सर्विस रोड वाली है ये रोड, और यहाँ से फिर आगे मैं आपको लेके चलता हूँ और हम देखते हैं ये तकरीबन जहाँ पे एंड होती है, बल्कि वहाँ पे उसके बाद एग्जैक्ट जो जगह बनती है वो इस तरह की है। आगे जितनी आने वाली गलियाँ हैं, गली नंबर जितनी भी आगे आ रही हैं वो सारी इस तरह की उस तरफ आएंगी आगे जाके। तो ये वो सारी जगह है, काफ़ी डेप्थ है। अब इस डेप्थ को कवर करने के लिए पीछे में वो शेड भी नज़र आ रहा है, शेड के साथ फिर ये वो मकान है जो जिनके बाद आगे आएगा जीटी रोड भी, और उस तरफ भी हमें सारा नज़र आ रहा है एरिया। तो ये वाला एरिया काफ़ी डेप्थ के अंदर है। अब उसमें करने ये जा रहे हैं कि जैसे हमें नज़र आ रहा है कि उस तरफ सर्विस रोड वाली साइड पे भी डेप्थ है, बीच में ये जो जगह है ये काफ़ी ज़्यादा ऊंची है, इसकी कटिंग की जाएगी तब जाके ये पीछे जो हमें फिलिंग नज़र आ रही है सारी गहरा एरिया नज़र आ रहा है, ये तब कवर होगा कि इस गलियों जितनी गलियां ये आ रही हैं, ये आप देख लें कि इस तरह की ये डेप्थ है सारी। और ये फिर इधर से अंदर यहाँ से चले जाते हैं, जो गली नंबर 2 आएगी वो यहाँ से देखते हैं कि वो किस तरह की है। ये बीच से ब्लेड लगा हुआ है, तो हम इसको लीड करते हुए चले जाते हैं 2 नंबर गली जो बनी हुई है जितनी उस तरफ। तो ये है गली नंबर 2 की निशानदेही कुछ इस तरह से हुई है कि यहाँ तक ये कुछ बनी हुई भी है, लेकिन इस साइड से आगे सर्विस रोड की तरफ बनना इसका बाकी है। मज़ीद आगे चलते हैं क्योंकि यहाँ बीच में से ही गुज़र के हम आगे जाते हैं, और शायद गली नंबर 3 के साथ भी हम लिंक करें। ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो ये वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। जब गलियां बनेंगी तो पता लगेगा एग्जैक्ट सिचुएशन। हो कांटे झाड़ी ने काफ़ी ज़्यादा। ये अब गली नंबर 3 है, कुछ इस तरह का ब्लेड इसके ऊपर भी लगा हुआ है, और 3 नंबर गली भी जहाँ एंड हो रही है उसके बाद बहुत ज़्यादा खड्डा है, गहरे किस्म के वो नीचे उस तरफ खड्डे हैं, लेकिन उसको कवर करने के लिए जितनी हमें ऊपर मिट्टी नज़र आ रही है इनको बहुत ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ेगी। ये सारी गलियां कनाल की, चाहे वो सर्विस रोड हो वहाँ जहाँ हम खड़े हुए थे बिलू एरिया से पहले वो हो, गली नंबर 2 हो, या ये 3 नंबर गली जहाँ पे इस टाइम हम मौजूद हैं, सारी गलियाँ काफ़ी अच्छी नज़र आ रही हैं। सारा फिर अभी डेप्थ यानी यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ तो ये हम यहाँ थे, जो सर्विस रोड है बिलू एरिया वाली, उससे अंदर पहली गली, दूसरी गली और तीसरी गली बनेगी। 70 फुट रोड है ये, और ये बनेगी उमर रोड। उमर रोड पे भी जाते हैं तो फिर आपको दिखाता हूँ, लेकिन ओवरऑल अगर हम इसको देखें तो ये जो शुरू वाले प्लाट्स को कुछ छोड़ के आगे आने वाले जितने प्लाट्स हैं इन डेप्थ के अंदर होंगे। ये सारे मज़ीद आगे चलते हैं और वहाँ से देखते हैं कि इसकी क्या अंदर इसकी क्या सूरत हाल है। यहाँ से हम लिंक करेंगे अंदर से उमर रोड को। ये रास्ता निकाला गया है यहाँ से शायद मशीनरी मूव करने के लिए, तो उसी पे हम आगे जाते हुए, और ये फिर अंदर से हम आते हुए वो फिर सामने हमें रोड बनी नज़र आ रही है एक, उस तरफ चलते हैं अंदर ही अंदर से। अब ये वो वाला एरिया है जहाँ पर एक दिन आपकी ये सारी गलियाँ निकल चुकी होंगी, सीवरेज और ड्रेनेज और बाकी जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिछाने के बाद ये वाला एरिया, मेरा मानना ये है कि ये बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन होगी, बड़े ज़बरदस्त हाइटेड प्लॉट्स होंगे सारे के सारे।
क्योंकि ये हाइट है सारी और इस हाइट को कटिंग करनी होगी इनको। और एक ये गली हमारे सामने कटिंग हुई भी पड़ी है। हाँ, उमर रोड के दिए थे नहीं, बेसिकली ये उमर रोड है। अब हम उमर रोड के ऊपर हैं और उमर रोड थ्रू आउट वहाँ से लेकर बीच में इनको कटिंग करनी पड़ी है। लेकिन आगे चलकर, क्योंकि मैंने जब गूगल से देखा है तो सामने शेड आ रहा है और शेड के सामने बिल्कुल ये उमर रोड आ रही है। उससे पीछे पीछे जो गलियों की वो निशानदेही हुई थी, वो आप गली नंबर 2 और गली नंबर 3 थी। सिर्फ वहाँ पीछे 2 गलियाँ ऐसी थी। उससे पहले हमने देखा था ब्लू एरिया के साथ वाला जो नॉर्थ सर्विस रोड है वो था। उमर रोड काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत रोड है। इसकी बीच में कटिंग पहले वहाँ स्टार्टिंग में जो सर्विस रोड के साथ है वहाँ से डिप्रेशन है, लेवल है उसके रोड के, तो यहाँ से हाइट है। इस हाइट को कवर करने के लिए फिर ये कटिंग हमारे सामने दोनों तरफ कटिंग हो रही है और अंदर फिर अच्छा, तो ये अब आ गया हमारे सामने उस्मान रोड। अब जाके पिक्चर ज़्यादा क्लियर हो गई है हमें जब हम पहुँचे हैं उस्मान रोड के ऊपर। पीछे ये उमर रोड था, इसको लिंक करता हुआ है उस्मान रोड भी। तो ये वाला एरिया सारा कमर्शियल होगा आगे तक। उस्मान रोड के ऊपर भी अगर हम आगे तक जाते हैं तो मेरा ख़्याल है ये क्रॉसिंग मुमकिन नहीं हो सकेगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हमें जो बारिशें होती रही हैं उसकी वजह से ये डैमेज हो गई है ज़मीन सारी। मोटरसाइकिल भी यहाँ से नहीं जा सकेगा। अगले पास से कमर्शियल के साथ जो पहली गली आएगी गली नंबर 12 और गली नंबर 13। 12 की तो निशानदेही ये हुई पड़ी है, यहाँ से गली नंबर 12 होगी, 13 आएगी थोड़ी सी आगे, और जहाँ पे वो हाइट हमें पीछे नज़र आ रही है वो गली नंबर 15 होगी। और ये सारा होगा कमर्शियल, पार्क और स्कूल का एरिया। तो ये अब गलियाँ जैसे जैसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिशें होती रही हैं, मैंने आपको दिखाया ये भी कि बारिशों की नज़र हो गया है जो लेवलिंग हुई भी थी इन जगहों की। लेकिन आगे चल के हमें मज़ीद देखेंगे जैसे जैसे ये गलियाँ निकलती जाएंगी और मज़ीद फिर आगे जो गलियां पीछे रह गई हैं 12, 13 और उसके ऑनवर्ड जो उस साइड पे हैं, उनका भी कोई अहवाल जानने की कोशिश करते हैं कि हमें अगर अच्छे से पता चल सके। अभी हम उमर रोड के ज़रिए जाएंगे सर्विस रोड ईस्ट की तरफ। ये अब आप देख लें जिन जिन दोस्तों के उमर रोड के ऊपर प्लाट्स हैं तो वो कुछ इस तरह के प्लाट्स हैं, इंतहाई खूबसूरत और लेवल। अब ये देखें, ये सारा लेवल आप चेक करें इनका कि ये किस तरह के प्लाट्स हैं, बहुत ही खूबसूरत दोनों तरफ। इनफैक्ट ये कोई ग्राउंड प्लेन एरिया था जिसके ऊपर इस स्ट्रीट को निकाला गया है, तो दोनों तरफ ही के प्लाट्स इंतहाई खूबसूरत और लेवल हैं। यहाँ तक कि सर्विस रोड से जब स्टार्ट लेते हैं तो वहीं से लेवल शुरू हो जाते हैं प्लाट्स, क्योंकि एक स्लोप हल्का सा जाएगा ऊपर की तरफ। अब देखते हैं कि उसको कैसे कवर किया जाता है। पीछे अब बीच में 1 नंबर गली की भी निशानदेही हुई पड़ी है कि फ़्रंट और बैक पे 1 नंबर गली में भी कनाल के प्लाट्स हैं और फ्रंट के ऊपर भी कनाल के प्लाट्स आएंगे। ज़रा इनको देख लेते हैं कि ये किस तरह की लैंड है। बल्कि मैं यहाँ से ऊपर जाता हूँ 1 नंबर गली जहाँ आ रही है कि उसका किस तरह का लेवल बनता है पूरी गली का। फिर बार बार हमें आने की बजाय अब हम आए हुए हैं तो पता लग जाएगा कि 1 नंबर गली किस तरह की है। जी, तो ये 1 नंबर गली की निशानदेही जो हुई है कुछ इस तरह की है। यहाँ इस साइड पे भी कनाल के प्लाट्स हैं और उमर रोड की बैक पे ये 3 नंबर गली की निशानदेही भी हमारे सामने ये हुई पड़ी है। लेकिन बीच में से 1 नंबर गली गुजर रही है तो ठीक है, ये मिट्टी उठानी पड़ेगी यहाँ से। तो दोनों तरफ के प्लाट्स, चाहे वो सर्विस रोड के ऊपर कनाल के प्लाट्स हों या इस 1 नंबर गली के अंदर, सारे लेवल होंगे। इनमें किसी प्लाट के अंदर भी वाम नहीं है कि इसमें कोई शायद डिप्रेशन हो। उमर रोड ओवरऑल एंड तक जहाँ तक बनी हुई है सारे के सारे प्लाट्स इसके लेवल हैं। अब इस तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ और फिर आइडिया होगा आपको कि ये लेवल बनता है इनका प्लाट्स का। यानी बेसिकली हम खड़े हुए हैं इस जगह पे, यहाँ पे खड़े हुए हैं। बीच में ये 40-80 के प्लाट्स आएंगे उमर रोड के ऊपर और आगे क्रॉस करेंगे तो गली नंबर बनेगी 14 जो कि आगे तक है। 14 से पहले 12 नंबर गली है, 13 है, 15 और 17 नंबर गली हैं। तो यूँ ये सारा एरिया जो है ये इस तरह का होगा। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि जो प्ले ग्राउंड है, कमर्शियल है और स्कूल है,
ये उमर रोड के साथ आगे अटैच है। एक तरफ उसके 70 फुट रोड है जो अली रोड कहलाता है। ये अली रोड है जो कि आगे लिंक करेगा जाके जीटी रोड के साथ। तो यूँ ये इस तरह का सारा एरिया है। साथ साथ जैसे जैसे रोड्स बनती जाएंगी, गलियां बनती जाएंगी, तो सारा कुछ ही क्लियर होता जाएगा। दोबारा से अब उसी ईस्ट सर्विस रोड के ऊपर हैं हम, और अंदर जो गलियां आगे आ रही हैं नेक्स्ट उनकी तरफ चलते हैं। अच्छा, ये फिर सारे जो प्लाट्स हैं ये 40-80 के प्लाट्स हैं। इनका आप लेवल चेक कर लें। थोड़े से प्लाट शायद इक्का दुक्का कोई डिप्रेशन में हो, अदरवाइज़ फिर तकरीबन सारे प्लाट्स लेवल हैं। अलबत्ता यहाँ पे कुछ 2-3 प्लाट्स हैं जिनका डेप्थ नज़र आ रही, जिनकी पीछे ये कटिंग करनी पड़ेगी। 14 नंबर गली के अंदर हो या ये फ्रंट के ऊपर आने वाले सारे इंतहाई खूबसूरत प्लाट्स हैं। ये 40-80 के नंबरिंग खुद ही देख ले साथ। ये अब ग्रेड स्टेशन वाली गली है, और ये जो गली है ये ग्रेड स्टेशन वाली गली है, गली नंबर गली नंबर 18 है। ये भी काफ़ी हाइट के ऊपर नज़र आ रही है। आगे देखते हैं, क्योंकि यहाँ से अभी बाइक नहीं जा सकेगा तो हमें दूसरी तरफ से आना पड़ेगा। उसके लिए देखते हैं कि आगे 18 नंबर के बाद जो गली आ रही है वो मेन डबल रोड है, डिवाइडिंग रोड, और उसके पार फिर नाला है। तो ये डिवाइडिंग रोड के ऊपर चलते हैं जो 120 फुट रोड है। 120 फुट रोड के ऊपर से जाके हमें एंड तक पता लगेगा कि ये किस तरह का एरिया है सारा। इसके दूसरी तरफ ये नाला, नाले की दूसरी तरफ ये सारा एरिया जितना हमें नज़र आ रहा है। कुछ कनाल के प्लाट्स हैं पीछे जहाँ पे अभी घर भी है, और ये भी काफ़ी स्लोपी एरिया होगा बीच में। अच्छा, ये और राइट साइड पे इसी मेन रोड के ऊपर ग्रिड स्टेशन है हमारे साथ साथ चल रहा। यहाँ पे फिर ग्रिड स्टेशन ख़त्म होता है और उसके पीछे फिर जो छोटी गली है वो यहाँ से निकलेगी, और एरिया फिर सारा इस तरह का है। आप देख लें कि ये जो डिवाइडिंग रोड है, मेन डबल रोड, इसके ऊपर आने वाले सारे प्लाट्स। 65 नंबर जो प्लाट होगा वो वहाँ नाले के साथ से शुरू होगा। कनाल के सारे प्लाट्स हैं इस रोड के ऊपर, और शायद वो शुरू वाला प्लाट देखना पड़ेगा, 1 या 2 प्लाट्स गहरे होंगे। और इनका लेवल भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह के प्लाट्स हैं। पीछे वाले प्लाट्स कुछ डिप्रेशन में हो सकते हैं, अलबत्ता आगे आने वाले ये सारे प्लाट्स कनाल ही के हैं। 65 नंबर से स्टार्ट होते हुए आगे एंड पे जितने भी प्लाट्स हमें नज़र आ रहे हैं इस रोड के ऊपर, सारे ही हाइट पे हैं, लेवल प्लाट्स हैं। और उस तरफ फिर पीछे अब ये होगा F15-4, और डबल रोड के दूसरी तरफ होगा F15-3। ये ग्रिड स्टेशन है, और इसकी डबल रोड की भी कम्पैक्शन हो गई है। साथ साथ इसके ऊपर अभी देखें कुछ काम लगा हुआ है, और यहाँ पे सारे 35-70 के प्लाट्स हैं। इनका लेवल भी आप देख लें कि इंतहाई खूबसूरत और लेवल जगह है ये सारी। ये वाली जो बीच में गली निकल रही है, गली नंबर 16 है। ये कॉर्नर का प्लॉट है। यहाँ से भी आप देख लें इसको कि 16 नंबर गली के अंदर है हम। इसके अंदर आने वाले भी सारे प्लॉट्स ज़बरदस्त लग रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं साथ साथ, क्योंकि ये हाइट है। और अंदर आने वाली ये पहली गली, इसको भी आप देख लें, गली नंबर 19 है। ये 19 नंबर गली का एंड तक चलते हैं वहाँ। पीछे ये डबल रोड की बैक वाली गली है 3 के अंदर, और यहाँ से फिर आगे देखते हैं तो ये हाइट है, और नीचे जाके फिर इससे आगे फिर जहाँ तक गली बनी हुई है उसके बाद ग्रिड स्टेशन है। और यहाँ फिर इनके अंदर दोनों तरफ के प्लाट्स आप देख लें। इसमें आप जो 19 नंबर है ना, 19 नंबर गली के अंदर आने वाले पिंडी फेसिंग सारे प्लाट्स इंतहाई लेवल और ख़ूबसूरत हैं। और ये गली भी इटसेल्फ बिल्कुल लेवल गली है। ये इसके अंदर कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा स्लोप है। लेकिन यहाँ से वो डबल रोड है पीछे, उसको देखना पड़ेगा। जो अंदर ये प्लाट्स आ रहे हैं मरगला फेसिंग, इनके अंदर सारे प्लाट्स के अंदर आपको बेसमेंट बनानी पड़ेगी। ये इनका लेवल बनता है। आप ये देख लें कि स्टार्टिंग में गली लेवल थी, तो कटिंग की गई थी पीछे उस मेन डबल रोड के लिए कि उसको, क्योंकि वो नीचे है, डेप्थ में है रोड जहाँ पे आप खड़ा हुआ हूँ मैं उसकी निस्बत, तो उस लेवल को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे कटिंग की गई थी। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि जो 19 नंबर गली के अंदर आने वाले प्लाट्स हैं मारगला फेसिंग जो जितने प्लाट्स हैं वो हमें सारे डेप्थ में मिलेंगे, और डेप्थ के अंदर डेफिनेटली आपको बेसमेंट बनानी पड़ेगी। क्योंकि लेवल आपके सामने आप चेक कर सकते हैं इसको कि कुछ इस तरह की
यहाँ से मिट्टी को उठाया गया, जिसके बाद फिर इसको इनके अंदर बेसमेंट्स बनेंगी। 19 नंबर गली की बात हो रही है इस टाइम, और आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं मज़ीद अंदर जो गलियाँ कटिंग जिनकी हो चुकी है उनकी तरफ। अगेन 16 नंबर गली में हैं हम, और 16 नंबर गली की जो बैक साइड पे मज़ीद गली आएगी, ये आएगी 18 नंबर। 16 के अंदर ये खुलती है गली, और ये आप इसका भी देख लें कि इस तरह के प्लाट्स हैं इसके अंदर। थोड़ा सा स्लोप है 19 नंबर गली की निस्बत, ये थोड़ा स्लोप इसके अंदर है, लेकिन ओवरऑल प्लाट्स दोनों तरफ के, उसमें जो मारगला फेसिंग थे वो डिप्रेशन में थे, लेकिन इस केस के अंदर दोनों साइड्स के प्लाट्स लेवल आ रहे हैं। 1 से 23 मारगला फेसिंग आएंगे प्लाट्स, जो सारे लेवल हैं, कोई बेसमेंट की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे फिर लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे आएगा ग्रिड स्टेशन, और यहाँ जो पिंडी फेसिंग के प्लाट्स हैं वो भी आप देख लें कि साथ ये भी सारे के सारे लेवल हैं, बल्कि हाइट है, यहाँ से मिट्टी उठानी पड़ेगी। तो ये गलियाँ जैसे जैसे निकल रही हैं तो आइडिया ये हो रहा है कि F15 का ये वाला एरिया, ये वाला सारा पैच इंतहाई खूबसूरत और लेवल है, बल्कि हाइट के ऊपर है। तो ज़बरदस्त किस्म का कि ये गलियाँ निकलेंगी, ये जब बनेगी कंप्लीट होंगी, और इनके अंदर जो प्लाट्स आएंगे तो वो भी सारे के सारे लेवल आएंगे। अब बिल्कुल एंड पे हम आ चुके हैं। यहाँ से फिर ये वाले प्लाट्स भी आप देख लें, सामने ये ग्रिड स्टेशन है, और ये वाली गली आप देख लें कि इंतहाई शानदार किस्म की गली है ये भी, कि इसमें 34 से कम हो रहे हैं प्लाट्स, 34, 32, 30, और जो प्लाट नंबर 2 होगा वो उस साइड पे 16 नंबर गली के साथ अटैच होगा। तो ये जिन जिन दोस्तों के इस गली में भी प्लाट्स हैं वो भी अच्छी तरह से देख लें कि ये भी प्लाट्स आप लोगों के इंतहाई लेवल हैं। और मज़ीद आगे जा रहे हैं, अभी सफ़र हमारा ख़त्म नहीं हुआ, मज़ीद आगे चलते हैं तो मज़ीद आपको बताता हूँ, और जो गलियाँ रह गई थी उनकी तरफ जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल आप दोबारा देख लें कि ये गली नंबर 18 है जिसमें हम इस टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। और फिर अगेन 16 नंबर गली के अंदर जो 18 की बैक पे गली आ रही है वो ज़रा देखते हैं कि 17 नंबर गली है वो, इसकी क्या कंडीशन है। तो फिर इस तरह से ये सारा एरिया हमारा इस साइड वाला कवर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये 17 नंबर गली है। सुभान अल्लाह, ये भी बिल्कुल उसी तरह से जैसे बाकी दोनों गलियां हैं, ये भी इंतहाई लेवल और ख़ूबसूरत गली है। ना सिर्फ गली बल्कि इसके अंदर आने वाले प्लाट्स भी सारे लेवल और ख़ूबसूरत हैं। अलबत्ता इस साइड से कुछ थोड़ा सा नहीं, ये भी लेवल ही है, ये सारी ही गली लेवल है, इंतहाई खूबसूरत और लेवल दोनों तरफ के प्लाट्स इसके। और इसके अंदर भी 35-70 ही के प्लाट्स आ रहे हैं। अब हम यहाँ एंड पे पहुँच चुके हुए हैं, और यहाँ से फिर ये 14 नंबर गली आ रही है, इसको कनेक्ट नहीं किया गया आगे अभी। तो इस गली को भी आप दोबारा से देख लें कि ये कैसी गली है, गली नंबर 17। ये प्लाट्स हैं इसके, ये पिंडी फेस प्लाट्स हैं, और ये वाले मरगला फेसिंग प्लाट्स हैं। और अगेन 16 के अंदर एंटर होने के बाद जो इसके साथ आने वाली पिछली गली है वो गली नंबर 15 है। 15 का लेवल भी आपको दिखाता हूँ, और इसकी भी कंडीशन हम देखते हैं कि कैसी है। अच्छा, यहाँ पे अब 16 नंबर गली ख़त्म हो गई, तो 16 के पीछे है उस्मान रोड जो हमने ऑलरेडी वहाँ से देखा था, और ये गली नंबर है 15। अच्छा, अब 15 में ये है कि उस्मान रोड से ये शुरू होने वाली 15 नंबर गली के अंदर जो पिंडी फेसिंग प्लाट्स आएंगे वो कुछ शुरू वाले प्लाट्स का लेवल कुछ इस तरह का बनता है कि ये 40-80 के प्लाट्स हैं यहाँ पे, और 16 नंबर गली क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो रही है, और 16 नंबर के ये कॉर्नर वार्नर के प्लाट्स आप देख लें। इस साइड वाला भी प्लाट इंतहाई खूबसूरत, और यहाँ आएगा 16 का 38 नंबर प्लाट जो कि आखिरी प्लाट होगा यहाँ से, और जो सामने है वो भी आप देख लें। और यहाँ फिर अंदर जो गली 15 नंबर गली के अंदर जो प्लाट्स आ रहे हैं वो भी आप देख लें ज़रा कि वो किस तरह के हैं। तो इन पे भी कोई क्वेश्चन नहीं है, ये भी सारे प्लाट्स इंतहाई लेवल है। आप इनका लेवल ख़ुद ही चेक कर लें कि ये किस तरह का लेवल है इनका। 40-80 के ये प्लाट्स हैं हमारे सामने जो पिंडी फेसिंग है, और मरगला फेसिंग आने वाले प्लाट्स हैं 35-70 के। ये भी
उसी तरह ही लेवल और ख़ूबसूरत प्लाट्स हैं सारे, और ये गली भी उन्हीं की तरह खूबसूरत है जिस तरह पहले हमने गलियाँ 2-3 देखी हैं। और 15 नंबर गली के बाद जो इस तरफ आगे गलियां आएंगी वो अभी तक नहीं बन सकी, सिर्फ निशानदेही की गई है, थोड़ा सा ब्लेड उनमें दोनों में लगाया गया है। इस लेवल पे पहुंचने के लिए शायद चंद दिन उनको लग जाएं कि वो इस तरह उनकी कटिंग कंप्लीट हो। अब इन ये जितनी गलियां हमने देखी हैं, गली नंबर 15 से लेकर 16 जिसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं, उसके बाद फिर गली नंबर 17 वापसी पे अब हम देखते जाएंगे कि ये किस तरह के हैं। 17 नंबर गली है, 17 के साथ फिर गली नंबर है 18, और 18 के साथ सामने ये जो गली के अंदर 16 नंबर में भी प्लाट्स हैं वो भी आप देखते जाएं साथ साथ। ये 18 नंबर क्रॉस हुई, 18 के बाद फिर ये 19 नंबर गली थी जिसमें मैंने आपको बताया कि पिंडी फेसिंग इसके प्लाट्स बहुत खूबसूरत हैं, जबकि मारगला फेसिंग आने वाले प्लाट्स सारे के सारे उनमें आपको बेसमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। इस तरफ से भी आप देख लें उनको कि ये किस तरह के प्लाट्स हैं, कोई 7 से 8 फुट की डिप्रेशन हो सकती है मुमकिन तौर पे। और फिर अब हम आ गए हुए हैं दोबारा 105 नंबर गली के अंदर, जो अब हम देख रहे हैं कि डबल रोड है, और 16 की बैक के ऊपर फिर ये उस्मान रोड है। यहाँ से इस साइड से मैं आपको लेके चलता हूँ। दूसरी साइड से हमने देखा था उस्मान रोड को, अब हम इस तरफ से जो डबल रोड है यहाँ से हम एंटर हुए हैं, तो आप देख लें कि उस्मान रोड के ऊपर आने वाले भी सारे प्लॉट्स इंतहाई खूबसूरत और लेवल हैं। और इस तरह फिर उस्मान रोड के साथ 20, 21 और 22 नंबर गलियां आएंगी, इनकी अभी कटिंग शुरू नहीं की गई। और ये फिर वही वाला पैच है उस्मान रोड का जहाँ से हम उस तरफ से भी क्रॉस नहीं कर पाए थे क्योंकि बारिशों की वजह से फिर ये डैमेज हुई थी गली। और ये सामने जो इस साइड पे जहाँ पे हमें वो गाय नज़र आ रही हैं, ये सारा एरिया कमर्शियल का है, तो कमर्शियल आएगा हमारा इस तरफ। और यहाँ से वो गली नंबर 15 जो स्टार्ट होगी, ये वो प्लाट्स हैं 15 नंबर गली के अंदर आने वाले, जो 40-80 के प्लाट्स होंगे। वो शुरू में कुछ 2-3 प्लाट्स खैर यहाँ पे पानी खड़ा हुआ है, कुछ शायद इनके अंदर डिप्रेशन हो, अदरवाइज़ आगे सारी गली लेवल है। और ये डायरेक्टली फिर कमर्शियल से स्टार्ट होती है। उस्मान रोड के ऊपर आएगा, यहाँ पे आएगा प्लॉट नंबर 1, ये प्लॉट नंबर 1 है। लेवल ही बनता है तकरीबन इस टाइम क्योंकि बारिशों की वजह से पानी खड़ा हुआ है, अदरवाइज़ ये सारी मिट्टी उठानी पड़ेगी तब जाके आप प्लॉट बना सकेंगे। तो लेवल है 1 नंबर हो या पीछे आने वाले सारे प्लॉट्स उस्मान रोड के भी ये आएंगे वेस्ट फेसिंग, जिनको तरनोल फेसिंग भी कहते हैं, तो इनको भी आप देख लें, लेवल सारा अच्छा है। अब दोबारा से जितनी ये स्ट्रीट्स हमने देख ली हैं, शायद ही हमें दोबारा आने की ज़रूरत पेश आएगी। उसकी वजह ये है कि हमने देखा इन सारी गलियों को, और हमने ये भी देखा कि तकरीबन इनके अंदर आने वाले सारे ही प्लॉट्स इंतहाई खूबसूरत और लेवल हैं। गलियां भी सारी खूबसूरत हैं, लेवल हैं, हाइटेड हैं ये सारी। तो अब हमें नक्शे से भी आइडिया हो जाया करेगा कि जो हमारा प्लॉट है या कोई भी गली है तो उसकी एग्जैक्ट कंडीशन क्या है। मज़ीद अब आगे चलते हैं, जो इस तरफ से मैंने आपको बताया कि यहाँ पे शुरू में जो गलियाँ अब आती हैं वो गली नंबर 20, गली नंबर 21 और गली नंबर 22 आएंगी। वो आएंगी कुछ इस साइड पे, लेकिन अभी तक उनकी कटिंग नहीं की गई। जब उनकी कटिंग होगी तो दोबारा से हम उनको टारगेट करते हुए आएंगे, और नेक्स्ट जब भी उनकी कटिंग होगी तो हम उनको लाजमी देखेंगे। और मज़ीद आगे बढ़ते हुए अब जो एंड है इस रोड का, यानी कि अब हम डिवाइडिंग रोड के ऊपर हैं, एंड वाली साइड पे हैं। आगे हमारे आएगा पार उस तरफ जीटी रोड, और जीटी रोड से पहले का जो एरिया है कुछ उसको देखना ज़रूरी है कि वो किस तरह का एरिया है सारा। तो वो कुछ इस तरह का एरिया है कि काफ़ी ज़्यादा डेप्थ है इसमें। ओ भाई रुक जाए, एडवेंचर बन जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का है। ओ हो, ये तो काफ़ी ज़्यादा, ये पता नहीं अच्छा ये नाला था ऑलरेडी शायद, तो इस तरह का है ये भी शायद इसको। तो ये अब होगा जी हमारा मरकज़, लेकिन फ़िलहाल इसकी सिचुएशन कुछ इस तरह की है जैसे कोई ज़लज़ला आया है तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, कुछ इस तरह का सीन है यहाँ पे। और पीछे हमें जो ये जोड़ बना नज़र आ रहा है, ये छप्पड़ क्लियर नज़र आ रहा है, ये भी एरिया सारा आएगा
मरकज़ का आएगा, मरकज़ के साथ फिर आगे जाके 106 फिर आएगा 106 नंबर गली। तो उसके ऊपर आने वाले प्लाट्स भी हम सिर्फ उसी टाइम देख सकेंगे जब वो बन जाएगी। अदरवाइज़ जो आज की डेट में नज़र आ रहा है तो ये काफ़ी ज़्यादा डेप्थ है, मरकज़ हो या इसके इर्द गिर्द का एरिया, स्पेशली ये मरकज़ ही का सारा एरिया है। और अब देखते हैं जो इस एंड पे आने वाले प्लाट्स हैं कनाल के डबल रोड के ऊपर, ये बेसिकली आएंगे F15-4 के अंदर। ये मरगला फेसिंग प्लाट्स होंगे और आएंगे F15-4 के अंदर। तो उनका अहवाल कुछ इंतहाई डेंजरस किस्म का है। अब आप देख लें कि इनका जो लेवल बनता है वो किस तरह का लेवल है। तो ये इस तरह के प्लाट्स हैं, शुरू वाला 1 नंबर प्लाट हो, 3 हो, 5 हो, हाँ, या 7 हों। वो खैर शुरू में आने वाले जो 2-1 प्लाट हैं वो लाजमी तौर पे इस तरह के हैं। ये वाला उनका लेवल बनेगा और काफ़ी ज़्यादा डेप्थ है, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में आपको यहाँ बेसमेंट बनानी पड़ेगी। फिर आगे चल के कुछ प्लाट्स, अब यहाँ से बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगा कि कितने प्लाट्स हैं, लेकिन फिर भी कम से कम अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, शायद 13 नंबर प्लाट्स तक प्लाट्स सारे के सारे यहाँ डाउन है। और आगे हमें उस तरफ नज़र आ रहा है फिर एकदम से जो बीच में ये एक नाला नुमा चीज़ है, इसको देखना पड़ेगा कि ये ड्रोन से बाहर हमने इसको देखा, लेकिन फ़िज़िकली क्योंकि यहाँ हम पहुँच नहीं पा सकते थे पहले, तो अब आने के बाद हम देखते हैं कि इसकी कटिंग होगी तो ये शायद कुछ इसका चेहरा निकलेगा। अदरवाइज़ कुछ इस तरह की ज़मीन है सारी। अब देख लें ये सारे आने वाले जितनी यहाँ पे गलियाँ होंगी पीछे 4 के अंदर, उनका लेवल उस तरफ होगा, नीचे करके बनेंगी सारी गलियाँ। और बीच में ये गली जो बन रही है, ओहो, यहाँ से तो इसको क्रॉस भी नहीं कर पाऊँगा मैं, ये काफ़ी ज़्यादा क्रॉसिंग है। तो वहाँ से जाते हैं उस तरफ से। उस्मान आजा, ये साथ साथ देखते जाएं आप कि ये कनाल के प्लाट्स हैं जो मेन डब रोड के ऊपर आ रहे हैं। ये मेन रोड है जो आगे मरकज़ की तरफ जा रहा था। मरकज़ हमने देखा कि किस तरह का है। और यहाँ से आप देखते हैं, अच्छा ये नाला है सारा, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर है ये नाला। और यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आने वाले जो प्लाट्स हैं वो उनकी नंबरिंग शायद अभी उनका आइडिया ना हो सके, लेकिन मैं आपको नीचे दिखाना ज़रूर चाहूँगा कि ये किस तरह का सारा एरिया है। ये किसी एडवेंचर से कम नहीं है इस तरफ आना। और स्पेशली हो ये आप देखें और इसको भी देखें। दयाल केड़े प्लाट बन देन भला, हाँ वेखी ज़रा यार, ये इंतहाई डेंजरस नहीं। इसको थोड़ा सा जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा। सामने हमारे है, ये है उस्मान रोड। अब उस्मान रोड के एकदम सामने बिल्कुल उसके सीध में आ रहा है ये एरिया। और जो प्लॉट नंबर बनेंगे ये बन नहीं पाएंगे क्योंकि जो इसके अंदर डेप्थ आ रही है इस जगह पे वो कोई तकरीबन 40 से 50 फुट गहरा ये एरिया है। और ये आप दूर तक देखते जाएं, ये गहरा एरिया है, नाला नहीं है लेकिन नाला नुमा कुछ एरिया ऐसे है। और सामने बिल्कुल ऐसे जैसे रॉक क्लाइंबिंग इस तरह का ये कुछ एरिया सारा नज़र आ रहा है। और ये 50 से 60 फुट ये एरिया है। और इसके सामने आने वाले जो ये एग्जैक्ट ये प्लाट होंगे 1 से 2 इनका नंबर बनेगा 19 और 21। ये 2 प्लाट शायद ऐसे होंगे जिनमें ये वाला सीन होगा। और डेफिनेटली ये नहीं बन पाएंगे, यहाँ से इन्हें शिफ्ट कराना पड़ेगा क्योंकि ये जगह मैंने आपको दिखाई, अभी मज़ीद ऊपर मैं आ गया हूँ ग्राउंड लेवल पे। यहाँ से कोई तकरीबन 50 से 60 फुट नीचे वो जगह है। तो सामने एकदम हमारे ये उस्मान रोड है, उस्मान रोड के बिल्कुल सामने ये बनेंगे प्लाट नंबर 19 या 21, रफली ये आइडिया दे रहा हूँ आपको। और पीछे फिर डिप्रेशन ज़रूर है लेकिन बेसमेंट बनाने के बाद प्लाट्स आप बना सकेंगे मकान। और इस तरफ आने वाले फिर जितने प्लाट्स हैं उस्मान रोड से जैसे ही हम क्रॉस करते हैं आगे तो आने वाले सारे प्लाट्स फिर तकरीबन लेवल हैं। ये वाला तो 100% लेवल आएगा प्लाट, लेकिन इसमें
कोई 2 से 3 फुट डिप्रेशन है, लेकिन इंतहाई खूबसूरत है। ये एक लेवल के ऊपर है, ये ग्राउंड सा बना हुआ है कोई पहले का, और 2-3 फुट डिप्रेशन के साथ फिर ये ग्राउंड लेवल इनका बहुत अच्छा है, ठीक है। और ये फिर अगेन हमारे सामने दूसरी तरफ 106 नंबर के लिए। तो ये प्लॉट्स भी आप देख लें, सामने हमारे उस तरफ था मरकज़, और अब मेरा ख़्याल है कि ये सारा एरिया हमारा यूं कवर हो चुका हुआ है कि हमने ये सारा एरिया 3 का देख लिया। हमने स्टार्ट लिया था ब्लू एरिया से, वहाँ से हमें कन्फ्यूजन थी, वो काफ़ी लेट तक हमें कन्फ्यूजन चलती रही कि वो किस तरह की गलियाँ हैं, कौन सी गली के अंदर हैं हम एग्जैक्ट। लेकिन फिर पता ये चला कि ब्लू एरिया के साथ से जो नॉर्थ सर्विस रोड है वहाँ खड़े थे हम, और उसके बाद फिर 2 अंदर गलियाँ थीं, गली नंबर 2 और गली नंबर 3 जो कनाल की गलियाँ थीं। और यूँ फिर आगे जब हम उमर रोड पे पहुँचे तो हमें एग्जैक्ट आइडिया हुआ कि हम अब किस जगह पे हैं। बहरहाल ये सारा एरिया हमने बाइक के ऊपर कवर किया। मेरे साथ था उस्मान, ड्राइव ये करता रहा और हमने मिल के ये कवर किया। तो उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो भी पसंद आई होगी, जैसे कि पहले आप अप्रिशिएट करते आए हैं। तो कोशिश करें कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सिलसिला अब रुकने नहीं वाला। अब तो मैंने एक्शन 6 भी ले लिया है, तो मज़ीद ड्रोन की तरफ है। ड्रोन जब मिल जाएगा तो हमें ये सारा एरिया फिर क्लियर नज़र आता रहा करेगा, जैसे कि पहले हम देखते आए थे। फिर नेक्स्ट फेज़ के अंदर अगली एपिसोड में हम देखेंगे जितना एरिया 4 का है उसको हम कवर करेंगे। लेकिन आज क्योंकि लंबी हो गया वीडियो काफ़ी, तो यहाँ पे इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब जो गलियां रह गई हैं वो गली नंबर 6 में हम नहीं जा सके, गली नंबर 7 में नहीं जा सके, गली नंबर 8 में नहीं जा सके। और उसकी रीज़न ये थी कि अभी तक जाने का कोई एक्सेस नहीं थी वहाँ तक। और इसके अलावा भी कोई इक्का दुक्का अगर कोई गली रह गई है तो उसका रीज़न यही है कि अभी गली की तरफ जाने का कोई ऐसी एक्सेस मौजूद नहीं है। तो जैसे जैसे गलियाँ बनती जाएंगी, जैसे जैसे उन तक रसाई मुमकिन होगी, लाजमी हम जाएंगे। तो आज की वीडियो में ये मुमकिन नहीं हो सकेगा। नेक्स्ट वीडियो किसी भी वीडियो के अंदर वो भी गलियाँ कवर हो जाएंगी।